अगर भगवान को खुद तय करना हो कि वो धरती पर कहाँ रहेंगे, तो वो कौन सी जगह चुनेंगे? कोई महल, कोई पहाड़, कोई नदी का किनारा या क्या? हिंदू धर्म कहता है भगवान शिव ने ये सवाल खुद जिया है और उन्होंने सिर्फ एक जगह नहीं चुनी, 12 जगहें चुनी। 12 अलग-अलग कहानियाँ, 12 अलग-अलग कारण, 12 अलग-अलग चमत्कार और इन 12 को मिलाकर बनता है 12 ज्योतिर्लिंग। ज्योति यानी प्रकाश, लिंग यानी निराकार ब्रह्म का प्रतीक, यानी वो 12 स्थान जहाँ शिव का प्रकाश आज भी धधकता है। आज की इस कहानी में हम एक-एक करके उन 12 के पास जाएँगे, उनकी पौराणिक कथाएँ सुनेंगे, उनके रहस्य समझेंगे और शायद इस सफ़र के अंत तक आपको समझ आ जाए कि इन जगहों पर आज भी लाखों लोग क्यों जाते हैं। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। पहले थोड़ी पृष्ठभूमि, ज्योतिर्लिंग है क्या चीज़? तो शिव पुराण में एक कथा है, एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच बहस छिड़ गई, दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? दोनों का अहंकार जाग उठा, तब अचानक आकाश चीरता हुआ एक अनंत अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। ना उसका आरंभ था ना अंत। ब्रह्मा ऊपर गए उसका सिरा खोजने, नहीं मिला। विष्णु नीचे गए उसकी जड़ें खोजने, नहीं मिली। दोनों थक कर लौटे और तब उस अग्नि स्तंभ से आवाज आई, मैं शिव हूँ। न मेरा आदि है न अंत, मैं अनंत हूँ। वही अनंत ज्योति का प्रतीक है ज्योतिर्लिंग। और इस सृष्टि में शिव ने 12 स्थानों पर खुद को ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट किया। हर स्थान के पीछे एक कहानी है, हर कहानी के पीछे एक संदेश है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे ऐसी स्टोरीज आती रहती हैं। सोमनाथ, पहला और सबसे प्राचीन ज्योतिर्लिंग। स्थान वेरावल, गुजरात। सोम यानी चंद्रमा और सोमनाथ की कहानी शुरू होती है चंद्रमा के अभिशाप से। चंद्रमा ने 27 नक्षत्रों से विवाह किया था। ये सभी राजा दक्ष की पुत्रियां थीं, लेकिन चंद्रमा का प्रेम सिर्फ रोहिणी से था। बाकी 26 पत्नियां उपेक्षित रहती थीं। जब दक्ष को पता चला, वो क्रोधित हुए। उन्होंने श्राप दिया, तुम्हारी चमक हर दिन घटती जाएगी, तुम क्षय रोग से पीड़ित होगे। चंद्रमा घबरा गया, वो दिन ब दिन फीके पड़ने लगे। देवता चिंतित हो उठे, अगर चंद्रमा खत्म हो गया तो औषधियाँ नष्ट हो जाएंगी, रात्रि अंधकारमय हो जाएगी और सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। ब्रह्मा ने चंद्रमा को एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, प्रभास क्षेत्र में जाओ, वहाँ महामृत्युंजय मंत्र से शिव की आराधना करो। चंद्रमा ने वही किया। वो प्रभास क्षेत्र में पहुंचे। वहाँ उन्होंने 6 महीने तक घोर तपस्या की। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते करते उनका शरीर और भी क्षीण हो गया, लेकिन भक्ति में कोई कमी नहीं आई। और तब शिव प्रकट हुए। उन्होंने वरदान दिया, श्राप पूरी तरह नहीं टलेगा क्योंकि दक्ष का वचन है, लेकिन मैं इसे संतुलित करता हूँ। कृष्ण पक्ष में तुम घटोगे, शुक्ल पक्ष में बढ़ोगे, यही चंद्रमा की गति रहेगी। और उसी प्रभास क्षेत्र में शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। नाम पड़ा सोमनाथ, यानी सोम, चंद्रमा के नाथ। ऐतिहासिक महत्व है कि सोमनाथ मंदिर को इतिहास में 17 बार लूटा और तोड़ा गया। सबसे कुख्यात आक्रमण था 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी का। कहा जाता है कि उसने इतना सोना लूटा कि उसके 5000 ऊंट लद गए, लेकिन हर बार मंदिर टूटा और हर बार बना। आज जो मंदिर खड़ा है वो 1951 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की पहल से बना और अरब सागर की लहरें आज भी उसी भक्ति की दीवारों को छूती हैं। अब बात करते हैं मल्लिकार्जुन की। स्थान श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश। एक बार गणेश और कार्तिकेय में विवाद हुआ। दोनों चाहते थे कि उनका विवाह पहले हो। शिव और पार्वती ने शर्त रखी, जो पहले सारी सृष्टि की परिक्रमा करके आएगा उसका विवाह पहले होगा। कार्तिकेय अपने मोर पर सवार होकर निकल पड़े पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने। गणेश रुके, उन्होंने सोचा, फिर उठे और शिव पार्वती के 7 चक्कर लगा दिए और बोले, माता पिता ही सारी सृष्टि है, जिसने उनकी परिक्रमा की उसने सब कुछ की परिक्रमा कर ली। शिव प्रसन्न हुए। गणेश का विवाह पहले हुआ, रिद्धि और सिद्धि से। जब कार्तिकेय लौटे और उन्हें पता चला तो वो रुष्ट हो गए। उन्होंने क्रोच पर्वत की तरफ प्रस्थान किया। पार्वती व्याकुल हो गई। वो अपने पुत्र से मिलने चली गई श्रीशैलम पर्वत पर। शिव भी पीछे आए और वहीं उस पर्वत पर शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। नाम पड़ा मल्लिकार्जुन। मल्लिका यानी पार्वती, चमेली के फूल जैसी। अर्जुन यानी शिव। यहाँ मान्यता है कि हर अमावस्या को शिव और हर पूर्णिमा को पार्वती स्वयं यहाँ आते हैं। मंदिर के आसपास का जंगल इतना घना है कि आज भी रहस्यमय माना जाता है और पहाड़ी के नीचे बहती कृष्णा नदी मानो उस पिता पुत्र की कहानी का साक्षी हो। महाकालेश्वर यानी मृत्यु के देवता का निवास। स्थान उज्जैन, मध्य प्रदेश। उज्जैनी यानी आज का उज्जैन कभी एक अवंतिका के नाम से जाना जाता था, विक्रमादित्य की राजधानी। यहाँ एक ब्राह्मण रहता था, वेद प्रिय।
उनके 4 पुत्र थे, सभी परम शिव भक्त। उसी समय दूषण नाम का एक राक्षस था। उसे ब्रह्मा का वरदान था कि वो देवताओं से नहीं मारा जा सकता। उसने उज्जैन पर आक्रमण किया, शिव भक्तों को कष्ट दिया, मंदिर तोड़े, लोगों को सताया। वेदप्रिय के पुत्रों ने शिव से प्रार्थना की और तब धरती फट गई। उनमें से एक भीषण प्रकाश निकला, महाकाल प्रकट हुए। दूषण और उसकी सेना राख हो गई। शिव ने कहा, मैं यहाँ सदा रहूंगा महाकाल के रूप में। जो यहाँ आएगा उसे मृत्यु का भय नहीं रहेगा। महाकालेश्वर की भस्म आरती पूरे भारत में अनोखी है। हर सुबह भोर से पहले करीब 4 बजे शिव को भस्म से श्रृंगार किया जाता है। पहले ये भस्म सवता की राख होती थी। आज भी गाय के गोबर, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर की लकड़ियां जलाकर तैयार की जाती हैं। भस्म जो मृत्यु का प्रतीक है, उसे महाकाल को सजाया जाता है क्योंकि वो काल है, मृत्यु के देवता, और उनकी भस्म आरती में शामिल होना आपके भीतर के मृत्यु भय को जीत लेता है। अब आगे बढ़ते हैं ओमकारेश्वर की तरफ, जहाँ नदी ने खुद ओम का आकार लिया हुआ है। स्थान मानधता द्वीप, मध्य प्रदेश। कहा जाता है विंध्य पर्वत को बड़ा अहंकार था। वो मेरू पर्वत से ऊंचा होना चाहता था। उसने शिव की आराधना की, उनसे वरदान मांगा। शिव प्रसन्न हुए और मानधाता द्वीप पर ओमकार का रूप ले लिया। नर्मदा नदी उस द्वीप के चारों ओर ऐसे बहती है कि ऊपर से देखने पर ओम का आकार बनता है। यह संयोग नहीं है, यह उस स्थान की दिव्यता का प्रमाण है। यहाँ पर एक और कहानी है राजा मानधाता की। वो महान वंश के महान राजा थे। उन्होंने इसी स्थान पर घोर तपस्या की। शिव प्रसन्न हुए और ज्योतिर्लिंग के रूप में वो यहाँ प्रकट हो गए। तभी से इस द्वीप का नाम पड़ा मानधाता और ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा ओमकारेश्वर। अब आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख देना। केदारनाथ, हिमालय की गोद में शिव का सबसे ऊंचा घर। स्थान रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड। महाभारत युद्ध के बाद 5 पांडव विजयी हुए, लेकिन उनके मन में शांति नहीं थी। उन्होंने अपने ही गुरुजनों, भाइयों और रिश्तेदारों की हत्या की थी। यह पाप उनके मन को कचोटता रहता था। वो शिव से मोक्ष मांगना चाहते थे, लेकिन शिव उनसे नाराज थे। कुरुक्षेत्र में इतने रक्तपात के बाद शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे। पांडव शिव को खोजते हुए हिमालय तक जा पहुंचे। शिव ने भैंसे का रूप धारण किया और उस झुंड में छुप गए। भीम ने उस भैंसे को पहचान लिया। उसने उसे पकड़ने की कोशिश की। शिव ने पृथ्वी में समाना शुरू कर दिया। भीम ने उनकी पीठ का कुबड़ वाला हिस्सा पकड़ लिया और वो वहीं धंस गया, केदारनाथ में। शिव का बाकी शरीर अलग अलग जगह प्रकट हुआ। यही पंच केदार है। भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमहेश्वर में, जटाएं कल्पेश्वर में और केदारनाथ में पीठ का वो कुबड़, जिसे आज भी त्रिकोणाकार पत्थर के रूप में पूजा जाता है। जून 2013 में केदारनाथ में भयंकर बाढ़ आई। पूरा इलाका तबाह हो गया। हजारों लोग मारे गए, लेकिन मंदिर को कुछ नहीं हुआ। एक विशाल चट्टान बाढ़ के साथ बहती आई और ठीक मंदिर के पीछे आकर रुक गई। उसने बाढ़ के पानी को 2 भागों में बांट दिया। मंदिर बच गया। वो चट्टान आज भी वहाँ है। लोग उसे भीमशिला कहते हैं। तो यह है केदारनाथ की कहानी। अब बात करते हैं भीमाशंकर की। स्थान पुणे, महाराष्ट्र। कुंभकर्ण का एक पुत्र था, भीम। उसकी माँ करकटी एक तपस्विनी थी। भीम को अपने पिता के बारे में कुछ नहीं पता था। जब उसे पता चला कि विष्णु के भक्त राम ने उसके पिता को मारा था, तो उसके मन में प्रतिशोध की आग जल उठी। उसने भारी तपस्या की, ब्रह्मा के अपार शक्ति का वरदान प्राप्त किया। फिर उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, देवताओं को बंदी बना लिया। काम रूपेश्वर नाम के शिव भक्त राजा को भी कैद कर लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो शिव की पूजा करता था। उस राजा ने कैद में भी शिव की आराधना नहीं छोड़ी। शिव प्रकट हुए। उन्होंने भीम राक्षस को ललकारा। भयंकर युद्ध हुआ और अंत में शिव ने भीम को भस्म कर दिया। देवता मुक्त हो गए। सबने शिव से प्रार्थना की तो वो वहीं निवास कर गए। शिव वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। नाम पड़ा भीमाशंकर। भीमाशंकर घना जंगल है, पहाड़ों में। यहाँ इंडियन जाइंट स्क्वेरल, शेकरू पाई जाती है, जो महाराष्ट्र का राजकीय पशु है। इस जंगल को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया है, शायद इसलिए क्योंकि वहाँ शिव का वास हो। वहाँ प्रकृति स्वयं अपनी रक्षा करती है। काशी विश्वनाथ, मृत्यु भी जहाँ मोक्ष बन जाती है। स्थान वाराणसी, उत्तर प्रदेश। काशी शिव की नगरी है। कहा जाता है जब प्रलय आती है तो शिव काशी को अपने त्रिशूल पर उठा लेते हैं। यह नगरी कभी नष्ट नहीं होती। काशी विश्वनाथ की कथा में एक बहुत सुंदर प्रसंग है। एक बार देवी पार्वती ने शिव से पूछा, आप काशी से इतना प्रेम क्यों करते हैं? शिव मुस्कुराए और बोले, काशी मेरा आनंद है।
जब सृष्टि का आरंभ हुआ मैंने इसी स्थान पर खड़े होकर अपना प्रकाश फैलाया था। यह मेरा पहला घर है। और फिर शिव ने एक रहस्य बताया, जो भी इस नगरी में प्राण त्यागता है, मैं खुद उसके कान में तारक मंत्र फूंकता हूँ। उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। इसलिए आज भी लाखों लोग काशी में मरने के लिए आते हैं। यहाँ मृत्यु भी उत्सव मानी जाती है। मंदिर के पास ज्ञानवापी कुआं है। कहा जाता है कि जब औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ा तो पुजारी ने मूल शिवलिंग को उस कुएं में समा दिया ताकि वो आक्रमणकर्ताओं के हाथ ना लगे। कहा जाता है वो शिवलिंग आज भी वहाँ है, कुएं की गहराई में। यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। अब करते हैं त्र्यंबकेश्वर की बात, 3 आंखों वाले शिव के घर की। स्थान नासिक, महाराष्ट्र। ऋषि गौतम का आश्रम ब्रह्मगिरी पर्वत पर था। एक बार भारी अकाल पड़ा, सारी धरती सूख गई। लेकिन गौतम ऋषि के आश्रम में हरियाली थी, क्योंकि वे वरुण देव के परम भक्त थे। दूसरे ऋषि भी उनके आश्रम में आकर रहने लगे, लेकिन धीरे धीरे उनमें ईर्ष्या जागी। उन्होंने एक मायावी गाय बनाई और उसे गौतम के खेत में भेज दिया। गौतम ने उस गाय को डंडे से भगाया। माया की गाय वहीं गिर पड़ी और मर गई। ऋषियों ने शोर मचाया, गौतम गौ हत्यारे हैं। गौतम पर गौ हत्या का पाप लग गया। प्रायश्चित के लिए उन्होंने गंगा को इस स्थान पर लाने की तपस्या की। शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी जटाओं से गंगा को मुक्त किया, गोदावरी के रूप में, और गौतम का पाप धुल गया। ऋषि के अनुरोध पर शिव वहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में रह गए। नाम पड़ा त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबक यानी 3 नेत्रों वाले। यहाँ की अनोखी विशेषता है कि यहाँ के शिवलिंग में 3 छोटे छोटे मुख हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव के। पूरे भारत में ऐसा कहीं नहीं है। यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो त्रिदेव को प्रतिनिधित्व करता है। अब बैद्यनाथ की तरफ चलते हैं। स्थान देवघर, झारखंड। कहा जाता है रावण, लंका का राजा, महापंडित, महाबाली, महाभक्त भी था। वो शिव का परम भक्त था। उसने कैलाश पर्वत पर जाकर घोर तपस्या की। शिव प्रकट नहीं हुए। रावण ने एक एक करके अपने 9 सिर काटकर शिव को अर्पित कर दिए। जब 10वां सिर काटने लगा, शिव प्रकट हो गए। मांगो रावण, क्या चाहिए? शिव ने बोला। रावण ने मांगा, आप लंका चलिए मेरे साथ। शिव मान गए। उन्होंने एक शर्त रखी, मैं ज्योतिर्लिंग के रूप में तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन ध्यान रहे रास्ते में इसे धरती पर मत रखना। एक बार रखा तो मैं वहीं रुक जाऊंगा। रावण चलने लगा, लेकिन देवताओं को चिंता हुई, अगर रावण के पास शिव की शक्ति आ गई तो। वरुण देव ने चाल चली। उन्होंने रावण के पेट में इतना पानी भर दिया कि उसे शौच के लिए रुकना पड़ा। एक ब्राह्मण बालक वहां से गुजर रहा था। रावण ने उसे ज्योतिर्लिंग थमाया। थोड़ी देर पकड़ो, मैं अभी आया। उस बालक ने, जो दरअसल विष्णु थे, वो ज्योतिर्लिंग धरती पर रख दिया। रावण वापस आया। ज्योतिर्लिंग धरती में धंस चुका था। रावण ने उसे उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। वो शिवलिंग वहीं रहा, देवघर में। क्योंकि रावण ने अपने 9 सिर काटे थे तो शिव ने उन्हें ठीक किया था। तो ये कहानी है वैद्यनाथ की। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी कहानी की तरफ। अब बात करते हैं नागेश्वर, नागों के देवता की। स्थान द्वारिका के पास, गुजरात। दारुक नाम का एक राक्षस था। उसकी पत्नी दारुका थी, जिसे माँ पार्वती का वरदान था कि वो कभी नहीं हारेगी। दारुक ने एक नगर बसाया, समुद्र के बीच। वहाँ उसने सैकड़ों शिव भक्तों को बंदी बना लिया। उनमें से एक था सुप्रिया। वो बंदी गृह में भी शिव का जाप करता रहता था। उसने अपने साथी बंदियों को भी शिव का मंत्र सिखाया। जब दारुक को पता चला तो वो क्रोधित हो उठा। उसने सुप्रिया को मारने का आदेश दिया। तभी जमीन से आग की लपटें उठी। शिव प्रकट हो गए, नागेश्वर के रूप में, नागों को धारण किए हुए। दारुक का वध हो गया। भक्त मुक्त हो गए और शिव वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। नाम पड़ा नागेश्वर। नागेश्वर के स्थान पर कुछ विवाद है। कुछ ग्रंथ इसे गुजरात में बताते हैं, द्वारका के पास। कुछ इसे उत्तराखंड में जागेश्वर बताते हैं। रामेश्वरम, जहाँ राम ने खुद शिव की पूजा की। स्थान रामेश्वरम द्वीप, तमिलनाडु। रावण के वध के बाद राम विजयी होकर लौटे थे, लेकिन उनके मन में एक व्यथा थी। उन्होंने एक ब्राह्मण रावण की हत्या की थी। चाहे वो अधर्मी ही क्यों ना हो, ब्रह्म हत्या का पाप तो था ही। ऋषियों ने कहा, शिव की आराधना करो, शिवलिंग स्थापित करो, पाप से मुक्ति मिलेगी। राम ने तय किया, हनुमान को कैलाश भेजा जाए कि वहाँ से वो शिवलिंग लेकर आए। हनुमान गए, लेकिन बहुत देरी हो रही थी। मुहूर्त निकला जा रहा था। सीता ने तब समुद्र के किनारे की रेत से एक छोटा सा शिवलिंग बना दिया। राम ने उसकी स्थापना कर दी। नाम रखा रामलिंग। थोड़ी देर बाद हनुमान आए। उनके साथ कैलाश से लाया हुआ शिवलिंग भी था। हनुमान को दुख हुआ, उनका लाया लिंग व्यर्थ हो गया। राम ने एक बात कही,
जो आज भी याद की जाती है। हनुमान तुम्हारे लाए शिवलिंग को मेरे लिंग के पास स्थापित करते हैं। जो भी रामेश्वरम आए, पहले तुम्हारे शिवलिंग की पूजा करें, फिर मेरे की। वह हनुमान का लाया शिवलिंग काशी विश्वनाथ लिंग आज भी रामेश्वरम में है और उसकी पूजा पहले से होती है। रामेश्वरम भारत का सबसे दक्षिणी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ से श्रीलंका की दूरी सिर्फ 18 किलोमीटर है और वो राम सेतु, जिसके अवशेष आज भी समुद्र में दिखते हैं, वो इसी स्थान से शुरू होते हैं। अब बात करते हैं घृणेश्वर की, आखिरी ज्योतिर्लिंग। सबसे अनोखी कहानी इसी की है। स्थान एलोरा, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। देवगिरी पहाड़ के पास एक ब्राह्मण रहता था, सुधर्मा। उसकी पत्नी थी सुदेहा। दोनों को कोई संतान नहीं थी। सुदेहा दुखी रहती थी। उसने अपनी छोटी बहन का विवाह अपने पति से करवा दिया। उसकी बहन का नाम था खुशमा। खुशमा परम शिव भक्त थी। वो हर रोज 101 मिट्टी के शिवलिंग बनाती, उनकी पूजा करती, फिर उन्हें नज़दीकी तालाब में विसर्जित कर देती। उसे एक पुत्र हुआ। सुदेहा को जलन हुई। एक रात उसने उस बच्चे को मारकर उसी तालाब में फेंक दिया। खुशमा को जब पता चला तो उसने रोना पीटना शुरू नहीं किया। वो उसी तरह शिव की पूजा करती रही। 101 शिवलिंग बनाए, पूजे और फिर विसर्जित कर दिए। और जब वो तालाब के पास पहुंची, उसका बेटा जिंदा था। तालाब से निकलकर उसके पास आ गया। शिव भी प्रकट हुए। उन्होंने सुदेहा को दंड देने की बात कही, लेकिन खुशमा ने माफ कर दिया। उसने कहा, मेरी बहन को क्षमा करें प्रभु। शिव इतने प्रसन्न हुए कि वहीं ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान हो गए। खुशमा की भक्ति से वहाँ के शिवलिंग का नाम पड़ा कृष्णेश्वर। ये थी सारे ज्योतिर्लिंगों की कहानी, 12 ज्योतिर्लिंगों की कहानी। अगर आप गौर से देखें, हर ज्योतिर्लिंग की कहानी में एक अलग सत्य छुपा हुआ है। सोमनाथ कहता है पाप का प्रायश्चित होता है, जीवन में उजाला लौटता है। मल्लिकार्जुन कहता है माता पिता सबसे बड़े तीर्थ हैं। महाकालेश्वर कहता है मृत्यु से डरो नहीं, मृत्यु को समझो। ओमकारेश्वर कहता है अहंकार का कोई आकार नहीं होता, विनम्रता में ही ईश्वर है। केदारनाथ कहता है पाप भी क्षमा होते हैं अगर मन सच्चा हो। भीमा शंकर कहता है बुराई कितनी भी शक्तिशाली हो, सत्य हमेशा जीतता है। काशी विश्वनाथ कहता है अंत में सब मोक्ष पा सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर कहता है प्रकृति और पानी की रक्षा ईश्वर का काम है। वैद्यनाथ कहता है भक्ति में इतनी शक्ति है कि दुश्मन भी वरदान पा जाए। नागेश्वर कहता है जो भक्त की रक्षा करता है वही भगवान है। रामेश्वरम कहता है जीत के बाद भी विनम्रता रखो। कृष्णेश्वर कहता है क्षमा सबसे बड़ी भक्ति है। ये थी 12 कहानियाँ, 12 संदेश और एक शिव। ये मंदिर सिर्फ पत्थर नहीं है, ये सदियों की प्रार्थनाओं से बने हैं, लाखों आंसुओं से धुले हैं, करोड़ों लोगों की आस्था से जीवित हैं। और आज भी केदारनाथ की बर्फ में, सोमनाथ की लहरों में, काशी के घाट पर, रामेश्वरम के समुद्र के पास शिव मौजूद हैं। बस उन्हें महसूस करने के लिए आंखें नहीं, मन चाहिए। तो ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में लिखें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मिलते हैं अगली स्टोरी में।